बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पेरिकार्डियम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज पेरिकार्डियम, व्हाट इज इट्स नर्व सप्लाई, व्हाट इज इट्स ब्लड सप्लाई, व्हाट आर द contents of pericardium, and what are the sinuses related to the pericardium. Okay, so let's start with the introduction of pericardium. What is pericardium? As the name shows, pericardium is surrounding the heart. So it is a layer, it is a covering which will surround the heart, and this covering consists of two layers. How many layers? Two layers, a fibrous layer and a serous layer. So it will be defined as the pericardium is a fibroserous membrane covering the heart and the root of great vessels. यानी क्या होगा कि ये पूरे हार्ट के अराउंड होगी और ग्रेट वेजल्स के अराउंड होगी, एक ऐसी कवरिंग है। और ये कवरिंग दो मुख्तलिफ जो है लेयर्स पे मुश्तमिल है। वो कौन सी लेयर्स हैं? एक फिब्रस लेयर, ठीक है, जो फिब्रस टिश्यू से बनी होगी, और एक सीरस लेयर। सीरस लेयर एज द नेम शोज़ कि ये जो वर्ड है सीरस, ये ड्राइव हुआ हुआ है सीरम या जेल से। किससे? सीरम या जेल से। यानी ये ऐसी कवरिंग है जिसने हमारे पास फ्लूइड या जेल सिक्रीट करनी है। क्या सिक्रीट करना है? फ्लूइड सिक्रीट करना है या जेल सिक्रीट करनी है, ठीक है। तो ये जो सीरस लेयर है ये आगे स्प्लिट होती है टू लेयर्स में। वन इज द विजरल लेयर while one is the parietal layer. The parietal layer becomes fused with the fibrous pericardium, while the serous layer becomes fused with the epicardium, or it makes the epicardium. The visceral layer is fused with the epicardium except for the cardiac grooves. Except for what? Except for the cardiac grooves. ठीक है, तो हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक फिब्रस लेयर है, एक सीरस लेयर है। जो दो सीरस लेयर है ये दो में स्प्लिट हुई हुई है, एक विजरल लेयर और एक पैराइटल लेयर, ठीक है। जो विजरल लेयर है ये एपिकार्डियम के साथ फ्यूज्ड होती है, और जो हमारे पास पैराइटल लेयर है ये फिब्रस लेयर के साथ फ्यूज होती है। ये फिब्रस लेयर है जो ब्लू में शो की गई है, ये हमारे पास पैराइटल लेयर है, और ये विजरल लेयर है, और ये एपिकार्डियम के साथ फ्यूज्ड होती है एक्सेप्ट फॉर द कार्डियक ग्रूव्स, ठीक है। ये हमारे पास जो सीरस लेयर है मैंने पहले ही बता दिया दैट द वर्ड सीरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम सीरम और जेल. इट विल बी secreting the pericardial fluid or the gel in the pericardial cavity. Now where is the pericardial cavity located? Between the visceral and the parietal layer of serous pericardium. Between what? Between the visceral and the parietal layer of serous pericardium, or you may say that the parietal layer of, and between the parietal layer of serous pericardium and the epicardium, because the visceral layer is forming the epicardium of heart, or the outermost covering of the heart, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा पेरिकार्डियम है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सीरस लेयर है इसने क्या सिक्रीट करना है? इट विल बी सिक्रीटिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड विच इज़ approximately normally about 50 ml, but it has the tendency to store approximately 3 liters of pericardial fluid. अगर हमारे पास 50 ml नॉर्मल अमाउंट है, इससे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी। इफ द fluid in here increases from 50 ml, it will be called what? It will be called as the cardiac effusion or cardiac tamponade. कार्डियक इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाड, ठीक है। तो अब हमारे पास फ्लूइड ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो हमें इसकी एस्पिरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एस्पिरेशन। सो एस्पिरेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास सब कोस्टल अप्रोच है और एक ज़िफॉइडल अप्रोच है। वन इज़ द सब कोस्टल अप्रोच वाइल द अदर वन इज़ ज़िफॉइडल अप्रोच। सब कोस्टल अप्रोच में क्या होगा कि हमें पता है देयर इज़ अ कोस्टल मार्जिन formed due to the fusion of coastal cartilages. जो एंड वाली कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं उनके फ्यूजन से क्या बन रही होती है हमारे पास? कोस्टल मार्जिन। अगर हम उसके नीचे से नीडल इंजेक्ट करेंगे विद एंगल डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द टिप ऑफ स्कैपुला, तो हम फिर एस्पिरेशन करेंगे तो हम इसको कहेंगे सब कोस्टल अप्रोच। और अगर हम ज़िफॉइड प्रोसेस के थ्रू फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में या नीडल इंजेक्ट करेंगे और उसकी एस्पिरेशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे ज़िफॉइडल अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से दो अप्रोचेज़ हैं कार्डियक टेम्पोनाड को जो है रिलीव करने की या इसके फ्लूइड को एस्पिरेट करने की, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास सवाल है कार्डियक टेम्पोनाड और कार्डियक फ्यूजन और लेयर्स वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पेरिकार्डियम इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये नर्व सप्लाई भी, ब्लड सप्लाई भी, ये बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। अब हमारे पास नर्व सप्लाई आ गई। नर्व सप्लाई में क्या है कि मैंने अभी बताया कि एक विजरल लेयर है, एक पैराइटल लेयर है। जो विजरल लेयर है वो हमारे पास आएगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, और जो पैराइटल लेयर है या फिब्रस लेयर है, ये वाली जो दो लेयर्स हैं ये आएंगी अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास नर्व सप्लाई दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक विजरा में और एक सोमैटा में। सोमैटा को मिलेगी सोमैटिक नर्व सप्लाई और विजरा को मिलेगी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। सो द विजरा में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, तो फिर वो फर्दर डिवाइड होगी
autonomic nervous system is further divided into sympathetic and parasympathetic. The sympathetic nerve supply will include the nerves from the sympathetic chain or the sympathetic trunk, while the nerve supply which will be related to the parasympathetic nervous system will include vagus what is it called vagus nerve. ठीक है, तो हमारे पास vagus nerve हो गई और sympathetic trunk हो गई. अब हमारे पास जो इसका सोमेटा है या फिर फिब्रस और पेराइटल लेयर है उसको कौन सप्लाई करे? फ्रेनिक नर्व. So the somatic nervous system supply includes the phrenic nerve. Now coming towards its blood supply में what is the mnemonic? We have the mnemonic DIPME. What is the mnemonic? DIPME. Descending thoracic aorta, internal thoracic artery, and then the pericardiophrenic and musculophrenic. Descending thoracic aorta, internal thoracic, descending thoracic, internal thoracic, descending thoracic and internal thoracic. Then the pericardiophrenic and musculophrenic. Descending thoracic aorta, internal thoracic aorta, pericardiophrenic and musculophrenic. And the contents will of course include the heart and the great vessels and all the structures that are present within the heart, i.e. the nerves. तो हम इसके contents को किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखना बहुत ही आसान है कि हम heart लिखेंगे with the nerves and the vessels. Nerves में हम फिर further लिख सकते हैं कि कौन कौन सी nerves हैं? vagus nerve and the phrenic nerve and the nerves from the sympathetic chain. And then comes the terminal part of inferior vena cava, lower part of superior vena cava, terminal part of pulmonary veins and the ascending aorta along with the pulmonary trunk. यानी जितनी भी vessels, great vessels which are associated with the heart हम उनको contents में लिख देंगे. अब हमारे पास आ जाती हैं sinuses. Sinuses क्या हैं? They are formed due to the pericardial deflection or the deflection of pericardium on heart. For example, if this is a vessel, मैंने यही बताया कि जो roots of great vessels हैं उनमें pericardium है, ठीक है, और मतलब वो उसको पूरी तरह से कवरिंग की तरह से vessels को कवर नहीं किया गया. जिस तरह हमारे पास डीप फेशिया एक स्लीव से बना रहा था उस तरह की कवरिंग नहीं है ऑन द वेजल्स, बल्कि क्या है, बस उसके रूट्स को कवर कर रही है. तो जब रूट्स को कवर करिए, अगर मसलन यहाँ पे पेरिकार्डियम है और यूं करके वो इसको कवर करिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया खाली बच जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? साइनस. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? साइनस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ root of a great vessel and this is pericardium and it is covering the root of great vessel like this. So this reflection will form what? It will form the sinus. It will form what? It will form the sinus. So there are two types of sinuses formed by the reflection of pericardium on heart. What are these? Oblique sinus and the transverse sinus. Oblique sinus and the transverse sinus. The transverse sinus will be separating the arterial supply from the venous supply. The transverse sinus will be separating the arterial supply from the venous supply. Now let's have a pictorial view so that it will be easy to memorize if we will have a pictorial view. So this is what? This is our pericardium and there will be the heart. Okay, so the thing I have shown here is the vessels. So this is the aorta and this is what? Superior vena cava, inferior vena cava. Now up till now it should be clear that the aorta is present anteriorly while the superior and the inferior vena cava are present posteriorly. जैसे कि हम अगर ये हार्ट देखें तो यहाँ पे aorta होगा जो कि हमारे पास anteriorly है और ये जो वेना केवाज हैं ये पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं. कहाँ मौजूद होते हैं? पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं. तो ये जो पोस्टीरियरली मौजूद हैं और एओर्टा हमारे पास इंटीरियरली मौजूद है, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा होगा हमारे पास आर्टेरियल वेजल्स को और हमारे पास वेन्स को या वेनस सिस्टम की वेजल्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स साइनस. सो इट विल बी लोकेटेड पोस्टीरियर टू द एओर्टा, पोस्टीरियर टू द एओर्टा, या फिर कह लेंगे पोस्टीरियर टू द एओर्टा एंड एंटीरियर टू दिस सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये सुपीरियर वेना केवा है एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा. इट विल बी सेपरेटिंग the aorta from the superior and inferior vena cava and it will be present of course superiorly on the heart because aorta is present superiorly. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? क्लिनिकल यूज़ क्या होता है कि ये यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई एंड लाइगेट द वेजल्स ड्यूरिंग कोरोनरी बाईपास सर्जरी. ठीक है, ये किस लिए यूज़ होती है? कोरोनरी बाईपास सर्जरी में यूज़ होती है डिफरेंट वेजल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब हमारे पास आ जाती है ओब्लीक साइनस. ओब्लीक साइनस ये वाली है जो कि हमारे पास सेपरेट कर रही है, ये हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है एक तो, और ये देखें ये वाली जो साइनस है यूं करके बन रही है, जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स के दरमियान में साइनस बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ओब्लीक साइनस. इन दोनों के दरमियान में जो बन रही है इसको हम क्या कहते हैं? ओब्लीक साइनस एंड इट इज़ अ ब्लाइंड एंडिंग पैसेजवे. ठीक है, जिस तरह से हमने लिम्फेटिक वेजल्स में पढ़ा था कि वो ब्लाइंड एंडिंग होती हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था लिम्फेटिक वेजल्स का, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ब्लाइंड एंडिंग पैसेज जो है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लूडी सैक.
क्या कहते हैं, क्लू-डी सैक, blind ending passageway or the Cluey sac located on the posterior side of heart, and it will be separating what left pulmonary veins from the right pulmonary veins. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed.